हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएमएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। ओके फ्रेंड्स, तो चलिएगा आज हम लोग एसएससी जीडी के लिए आरडब्ल्यूए द्वारा जो एसएससी जीडी के लिए न्यू बुक लॉन्च हुई है मैथ का, उस बुक को हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोग इस बुक का फर्स्ट चैप्टर टाइम एंड वर्क को सॉल्व करने वाले हैं। और वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिएगा आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोला है रवि एक दीवार को 6 घंटे में सजा सकता है, जबकि अंकिता उसी दीवार को 10 घंटे में सजा सकती है। वे एक साथ मिलकर कार्य करते हुए दीवार को कितने घंटे में सजा लेंगे। तो देखिएगा बोला है रवि एक दीवार को 6 घंटे में सजा सकता है, तो रवि एक दीवार को 6 घंटे में सजा सकता है। अंकिता उसी दीवार को 10 घंटे में सजा सकती है, तो दोनों मिलकर उस दीवार को कितने घंटे में सजा लेंगे। तो देखिएगा 6 और 10 का एलसीएम ले लीजिएगा 30। एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो प्रत्येक नंबर से डिवाइड हो जाए, अर्थात 6 से भी 30 कट जाएगा, 10 से भी 30 कट जाएगा, तो 6 पचे 30 और 10 तेया 30, और ये दोनों लोग मिल जाएंगे तो इसे कंप्लीट कितने घंटे में कंप्लीट करेंगे टोटल वर्क को। तो बताइए 5 3 8, तो से काटिएगा तो 15 बटा के 4, 4 3 12, बचा कितना शेष 3, दशमलव लगाएंगे हो जाएगा 30, और 4 7 28, बचा 2, जीरो बढ़ाएंगे 20, और 4 पचे 20। मतलब कि ऑप्शन में आप लोग को दिख रहा होगा ऑप्शन सी 3.75 हावर्स। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। देखिएगा बोला है प्रसाद अकेले एक कार्य को 144 दिनों में पूरा कर सकता है। 16 दिनों में उसी कार्य को पूरा करने के लिए प्रसाद जैसी ही हम दक्षता वाले कितने लोगों की आवश्यकता थी। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक कंसेप्ट देखिएगा, और उसके बाद इस टाइप के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा एक फार्मूला होता है यम1 d1 h1 e1 बटा के w1 या रुपया बराबर होता है m2 d2 h2 e2 बटा के w2 या रुपया। ओके फ्रेंड्स, तो इस फार्मूला को याद नहीं करना है, बस एक चीज ही याद रखिएगा, क्या कि कुछ भी दे उसे अंश में रखते हैं, और रुपया और काम को हमेशा हर में रखते हैं। तो देखिएगा जैसे यहां हमने लिखा है यम1, मतलब यम मतलब आदमियों की संख्या, मैं तो आदमी भी दे सकता है, बच्चा भी दे सकता है, अलग अलग प्रकार की संख्या भी दे सकता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे यहां बोल दिया डी, तो डी का मतलब डेज मतलब दिनों की संख्या, एच मतलब हावर घंटों की संख्या, इवन मतलब इफिशियंसी मतलब क्षमता। वैसे ही ठीक डब्लू का मतलब होता है वर्क मतलब काम, और आरएस मतलब रुपया। तो बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्या कि कुछ भी दे उसे अंश में रखेंगे, और रुपया और काम को हमेशा हर में रखेंगे। तो देखिएगा क्या बोला कि प्रसाद एक कार्य को 144 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। तो मतलब कि दिनों की संख्या कितना दिया है 144 दिन। प्रसाद एक काम को 144 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। उसी काम को 16 दिनों में कंप्लीट करने के लिए प्रसाद जैसे ही दक्षता वाले कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो बताइएगा, मान लीजिएगा यक्स व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 16 कम 16 16 9 144, यक्स बराबर 9, जो ऑप्शन बी पे दिख रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक। ओके फ्रेंड्स, तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, एक घंटे में ए 5 कुर्सियों पर पेंट कर सकता है। एक घंटे में ए 5 कुर्सियों पर पेंट कर सकता है, और बी 3 कुर्सियों पर पेंट कर सकता है। तो पहले तो इनका इफिशियंसी निकालिएगा, तो 5 और 3 का एलसीएम
15, 5 3 या 15, 3 5 15, मतलब कि ए 3 कुर्सी पेंट कर सकता है 1 घंटे में। मतलब ए की क्षमता है 3 कुर्सी पेंट करने का और बी की क्षमता है 5 कुर्सी पेंट करने का। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, निर्धारित कीजिए कि जब वे एक साथ मिलकर काम करेंगे तो उन्हें 40 कुर्सियों को पेंट करने में कितना समय लगेगा। तो बताइएगा टोटल 15 नहीं 40 कुर्सी पेंट करना है। टोटल कितना करना है 40, और दोनों मिलकर करेंगे तो 5 3 8 से करेंगे तो 8 5 40, मतलब कितना घंटा लगेगा 5 घंटा। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग को स्क्रीन पे ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैनेज कीजिए। नेक्स्ट पेज पे है। दस सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, तो देखिएगा ऑप्शन बी पे है कितना 5 घंटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या बोला है, बोला है सुशांत 100 पुस्तकों को बांधने का कार्य 20 घंटों में करता है। बताइएगा कि सुशांत 100 पुस्तकों का, कौन है सुशांत, सुशांत 100 पुस्तक को अगर बांध रहा है तो कितना समय ले रहा है 20 घंटा। तो बताइएगा ऊपर कार्य है, अंश में कार्य है और हर में क्या समय, बटा के समय का होता है क्षमता, मतलब सुशांत की क्षमता कितना हो जाएगा 20 5 100, ये आएगा क्षमता किसका सुशांत का। ओके फ्रेंड्स, तो फिर नेक्स्ट क्या बोला है, देखिएगा क्या बोला है, बोला है कि सुशांत तथा प्रगति साथ मिलकर 80 घंटे में 600 पुस्तकों को बांधते हैं। सुशांत तथा प्रगति दोनों मिल जाते हैं तो 600 पुस्तक को 80 घंटे में बांधने का कार्य कर सकते हैं। तो 80 घंटे में 0 से 0। अब बताइएगा कि 4 से काटिएगा, 15 चौका 60 है, 4 दूना के 8, कितना आया 7.5, मतलब कि सुशांत और प्रगति दोनों का क्षमता मिलाकर कितना है 7.5, और उसमें सुशांत का क्षमता है 5। तो प्रगति का क्षमता निकालने के लिए आप बताइएगा 7.5 में से 5 घटाएंगे तो प्रगति की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2.5। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रगति अकेले 60 पुस्तकों को बांधने का कार्य कितने समय में पूरा कर सकती है। तो कितना पुस्तक बांधना है 60, अपनी क्षमता से बांधेंगे 2.5 से। अब दशमलव को हटाएंगे तो 10 से गुना करेंगे ऊपर तो हो जाएगा 600, और 10 से नीचे गुना करेंगे तो दशमलव हो जाएगा समाप्त। ओके फ्रेंड्स, तो यहां आ गया 25। अब देखिएगा 25 से कम, 25 दुना के 50 बचा कितना 10, हो गया 100, 25 चौका 100, तो कितना समय लगेगा 24 हावर, जो ऑप्शन ए पे दिख रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये 5 नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले 4 नंबर क्वेश्चन छूट गया है, तो 4 को हम लोग देखते हैं। देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अखिल, साहिल और अमित एक निश्चित कार्य को 64 दिनों में कर सकते हैं। अखिल, साहिल और अंकित, अखिल, साहिल और अमित, अंकित नहीं है अमित है, एक काम को 64 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, जबकि अखिल और साहिल
समान कार्य को 80 दिनों में कर सकते हैं। कौन कौन? अखिल और साहिल। तो अखिल और साहिल कितने दिन में? 80 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। 80 दिनों में कंप्लीट कर। तो अमित उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? तो यहां से एलसीएम ले लीजिए, 8 8 64, 640 ले सकते हैं। देखिएगा मल्टीपल बस कटना चाहिए, 8 से भी 64 से भी। तो ये हमें पता चला, यहां से देख लीजिए 8 8 64 मतलब 640 ले लीजिए, 320 भी हो सकता है। लेकिन अब देखिए ये कितना जाएगा? 64 एकम 64, 10 बार में, 8 8 64, 8 बार में। अब क्या बोला है कि टोटल जो कार्य है, टोटल, तो अमित उसी कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट कर सकता है? 640 को अमित, तो बताइएगा कि यहां कौन था? यहां ए और यस, देखिएगा जो भी है कौन कौन है। ए का मतलब दिया है अखिल और यस का मतलब साहिल। दोनों की इफिशियंसी कितना है? 8 है। तो बताइएगा इन तीनों लोग के मिलाकर इफिशियंसी 10 है, तो अमित की इफिशियंसी कितना? 2। अब यही पूछ रहा है कि टोटल 640 काम है और 2 से करेगा कौन? अमित। तो कितना दिन लेगा? तो बताइएगा 2 3 6, बचा कुछ नहीं। यहां देखिए 2 दूना की 4, 0 मतलब कि 320 दिन, जो ऑप्शन सी पे है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिएगा 4 छूट गया था, 5 कर लिए, 6 नंबर हम लोग करने वाले हैं। थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, 6 नंबर अगले पृष्ठ पे है। वन मिनट फ्रेंड्स। ये 6 नंबर यही है। आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैनेज कीजिए। देखिएगा 6 नंबर का बोल रहा है, राम और लक्ष्मण एक कार्य को क्रमशः 15 दिन और 20 दिन, राम 15 दिन और लक्ष्मण 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि भरत, राम और लक्ष्मण साथ मिलकर कार्य को 5 दिन में, मतलब कि राम, लक्ष्मण और भरत तीनों लोग मिल जा रहे हैं, तो उसे कितने दिन में कर दे रहे हैं? 5 दिन में, 5 दिनों में पूरा कर सकते। भरत को कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा? तो बताइएगा एलसीएम का ले सकते हैं। एलसीएम 60 ले लीजिए, क्योंकि 15 से 20 से और 5 से कट जाएगा। 15 चौका 60, 20 3 60, 12 पचे 60। अब पूछ रहा है कि भरत अकेले उस काम को कितने दिन में करे? तो भरत अकेले, तो बताइएगा कि यहाँ तीनों की इफिशियंसी 12 है, और राम की 4 और लक्ष्मण का 3, दोनों लोग का मिलाकर कितना है? 7 है। दोनों लोग का मिलाकर इफिशियंसी 7 है, लेकिन तीनों लोग का मिलाकर 12 है। तो 12 में से 7 गया, मतलब भरत की इफिशियंसी कितना है? 5। अब बोल रहा है कि भरत उस कार्य को कितने दिन में अकेला करेगा? तो 60 काम है, 5 से करेगा तो कितना लगेगा? 12 डेज। ऑप्शन 12 डेज, ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा बी। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। देखिएगा क्या बोला है, 8 नंबर बोला है कि ए 12 दिनों में कार्य का, सॉरी 8 नंबर नहीं, 7 नंबर भी छूट गया है। तो 7 नंबर देखिएगा, 6 के है ना, 7 नंबर यही है। सुमन और अरुण मिलकर, सुमन और अरुण मिलकर एक कार्य को 96 दिनों में करते हैं। सुमन और अरुण मिलकर एक काम को 96 दिनों में करते हैं। अरुण और राहुल 48 दिन में करते हैं। अरुण और राहुल, राहुल कितना दिन में करते हैं? 48 दिन में करते हैं। राहुल और सुमन, राहुल और सुमन मिलकर उसी काम को 80 दिनों में करते हैं। तो बताइएगा एलसीएम क्या होगा? 80 से भी कट जाना चाहिए, और 96 से भी कट जाना चाहिए, 48 से भी, 80 से भी, तो 960 कर दें।
960, क्योंकि 8 12 8 96 कट जाएगा, 48 दूना कट ही जाएगा, तो 960 एलसीएम। इससे कम भी हो सकता है, इसका मल्टीपल कितना हम ले सकते हैं, तो 96 कम 96 मतलब 10 आया। 48 दूना के 96, अब बचा 0, तो ये 20 बार जाएगा, 0 से 0, अब 12 8 96, ये 12 आया। तो देखिएगा यहाँ सुमन, यहाँ भी सुमन, अरुण अरुण, राहुल राहुल, तो यहाँ दो, एक ही व्यक्ति 2 बार रिपीट में, अर्थात हम कह सकते हैं कि 2 कॉमन होगा, तो 2 कॉमन लेंगे। जैसे यहां से हम लिख सकते हैं भैया का कि 2s मतलब 2a और 2r लिख सकते हैं ना, मतलब एक यस का मतलब सुमन, ए का मतलब अरुण, आर का मतलब राहुल। अब बराबर अगर इनको ऐड किए हम, तीनों लोग को जोड़े हैं, तो इधर भी इफिशियंसी जोड़ना पड़ेगा, तो 10 20 30 10 40 दो कितना आ गया 42, कितना आ गया 42। अब यहां से 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा सुमन अरुण और राहुल। अब इधर का बचा 42, 2 से काट दिए, 2 1 कम 2, 21 दूना 42, मतलब तीनों की क्षमता कितना आया 21। अब क्या बोला है 7 नंबर बोला है या कि फिर राहुल सुमन और अरुण मिलकर उसी कार्य को लगभग कितने दिनों में करेंगे, तो 21 से करेंगे, कितना काम 960, तो 960 को 21 से कीजिए, तो 7 से कटाइए क्या 3 से, 7 3 से 3 तरीके 9 बचा कितना 2, 3 दूना के 6, 0 3 सते 21 आया 7, तो 7 चौक, यहां से 7 चौक 28, बचा कितना 4, हो गया कितना 40, 7 5 35, बचा 5, हो गया 50, 7 7 49, मतलब कि 45.7 जो ऑप्शन ए पे दिख रहा है लगभग 46, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ओ 8 नंबर देखिएगा क्या बोला है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सॉल्व करने का कोशिश कीजिए और रिवीजन के लिए बेस्ट बुक है, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बोला है ए 12 दिनों में कार्य का 2/5 भाग पूरा कर सकता है, मतलब कि ए जो है काम का 2/5 भाग कितने दिनों में कंप्लीट कर सकता है 12 दिनों में। बी उसी कार्य का 7/8 भाग, बी उसी कार्य का 7/8 भाग, 7/8 भाग 21 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। तो पूछा है क्या कि दिन में, तो दिन की संख्या ज्ञात करें जिससे ए और बी मिलकर उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो आप बताइएगा इधर 5 है तो इधर बराबर है, तो उधर जाएगा तो क्या होगा गुना होगा, और एक गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग होगा, मतलब यहां से 2/5 को हम मल्टीपल कर दिया। ठीक वैसे भाग में है तो इधर जाएगा तो गुना होगा, और ये 7 भाग में आ जाएगा, इसका भी मल्टीपल कर दिए। अब देखिएगा 2 6 12 6 5 30, फाइनल आ गया इधर 30, इधर 7 के 21, 8 के 24, एलसीएम हो जाएगा कितना 120, एलसीएम कितना हो जाएगा 120। तो देखिएगा 3 चौक को 12 4 बार कटा, 24 5 120। अब बोला है कि एक कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, या फिर घंटा में दिया होगा, क्या बोला है दिनों में। तो बताइए 5 4 9 से, तो 3 से काटिए, 3 चौक को 12 4 3 3 9, बस यही आंसर दे दिया 40/3। ओके फ्रेंड्स, तो जब भी भाग या फ्रैक्शन में आए तो ठीक ऐसे जैसे क्वेश्चन बोला है ठीक वैसे ही लिख कर आंसर ला देंगे हम लोग। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को अगले पृष्ठ पे दिखेगा, थोड़ा मैनेज करने का कोशिश कीजिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। क्या बोला है बोला है अनुज राम और संजय, सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अनुज राम और संजय मिलकर एक कार्य को 78/5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कौन कौन है अनुज राम और संजय, एक काम को 78/5 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। 3 लोग हैं अनुज राम और संजय, जबकि अनुज अकेले उसी कार्य को 39 दिनों में, अनुज अकेले उसी कार्य को 39 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। तो क्वेश्चन में पूछा
राम और संजय मिलकर उस काम को लगभग कितने दिनों में कर सकते हैं? तो देखिएगा इसका एलसीएम क्या होगा, 5 को भूल जाइए अभी, 78 और 39 का एलसीएम क्या होगा 78, 78 एक कम 78, लेकिन 5 को जो हम लोग छोड़े हैं उसमें मल्टीपल कर दीजिएगा इफिशियंसी में। जब कभी भी फ्रैक्शन में आ जाए तो हर वाले को भूल जाइए और अंश में 78 और 39 का एलसीएम क्या होगा 78, 78 एक कम 78, 39 दुना के 78, लेकिन 5 को भूलना नहीं है, 5 का मल्टीपल इफिशियंसी में कर दीजिए, हो गया। अब बोला है का कि तीनों लोग की क्षमता 5 है, इसमें किसका ए का मतलब अनुज का 2 है, तो अनुज का 2 है, टोटल 5 है, तो ये दोनों मिलकर कितने रहे होंगे 3। इन्हीं दोनों की क्षमता 3 है, इन्हीं दो लोगों को क्या करना है कंप्लीट काम करना है, तो 78 बटा के 3, और वो भी लगभग में दिया तो 3 दुना के 6 हासिल बचा 1, 3 6 18 पड़ गया कंप्लीट, 3 दुना के 6, देखिएगा हासिल बचा 1, कितना आया 26 दिन, कंप्लीट तो कट जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग को ऑप्शन ए पे ही दिख रहा है 26 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। देखिएगा 10 नंबर क्या बोला, ए और बी एक कार्य को 42 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी 56 दिनों में कर सकते हैं। ए प्लस बी मिलकर एक कार्य को कितने दिनों में 42 दिनों में कर सकते हैं, बी प्लस सी उसी कार्य को 56 दिनों में कर सकते हैं। यदि बी अकेला उस कार्य को 70 दिनों में करे, बी अकेला उसी कार्य को 70 दिनों में कर दे, तो सी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो आप बताइएगा, यहां से एलसीएम ले लीजिए कि 42 से भी कटे, 56 से भी कटे और 60 से, तो हम ले रहे हैं क्या 560, 560 बस मल्टीपल होना चाहिए, तो 42 से कम, देखिएगा 560 बटा के 42, तो 42 से कम 42 बचा कितना 8, अच्छा देखिएगा 500 ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, तो देखिएगा 42 का भाग जब देंगे किसमें 56 में, 560 में 42 का, तो यहां से कर सकते हैं 7 8 56, 7 7 49, 7 8 56, तो 0 7 7 49, 80 बटा 7 आया, इसका इफिशियंसी सही लिख दीजिए 80 बटा 7, कोई दिक्कत नहीं। अब 56 से काटेंगे तो 56 एक कम 56 10 आया, 7 0 से 0 7 8 56 8 आया। अब बोल रहा है कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बताइएगा कि सी अकेला, यहाँ बी है, अब बी की इफिशियंसी 8 है, तो यहाँ 8 है, इन दोनों का मिलाकर 10 है, तो सी की इफिशियंसी दोहरा होगा, तो 560 आप सी अपनी क्षमता से करेगा, किससे 2 से, तो 2 से भाग दे दीजिए, 2 दुना के 4 बचा कितना 1, हो गया 16, 4 चौक को 16, अब बचा 0, 240 डेज में करेगा, कितना 240। ओके फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा मल्टीपल देख लीजिएगा, 2 दुना के 4 बचा 1, 2 8 16 होगा, 2 8 16, मतलब कि 280 दिन में करेगा ये काम। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 11 नंबर देखिए क्या बोला है, ए और बी एक काम को क्रमशः 18 दिन और 27 दिन में पूरा कर सकते हैं, मतलब कि ए अकेला 18 दिनों में, अब बी अकेला 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और 8 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है, शेष काम को भी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो पहले तो इसका एलसीएम ले लीजिए, 18 27 दुना के 54, 18 का पारा 3 बार पढ़िए, 3 बार में कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, और 27 दुना के 54 2 बार में। अब क्या बोल रहा है कि दोनों मिलकर वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, 8 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है, शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ये बताइएगा कि 8 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है, अर्थात शेष काम को बी किया होगा। तो कहने का मतलब यही है इस क्वेश्चन का कि 8 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता, 8 दिन तो साथ में काम किए होंगे, 8 दिन साथ में काम किए होंगे, तो 3 2 5 से, तो 8 5 40 काम कंप्लीट कर दिए, तो 40 इसमें से माइनस कर दीजिएगा, कितना बचा 14, तो शेष काम कितना बचा, शेष काम 14 बचा,
अब कौन भाग जाता है, इसमें से बी एक काम छोड़ देता है, शेष काम को भी कितने दिनों में पूरा करेगा, तो शेष काम को भी 2 से करेगा तो कितना आएगा 7। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जल्दबाजी में गलत मत कीजिएगा। देखिएगा बोला है क्वेश्चन ए और बी एक काम को क्रमशः 18 दिन में और 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और 8 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है, शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा, तो ऑप्शन बी पे दिख रहा होगा 7 दिन। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। अगला पार्ट बहुत ही जल्द कंप्लीट होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।